अभी यही तो पता करना है। अभी हमारे कुछ साथी लोग गए हैं, वो हमें उम्मीद है उनसे भी हमारी बात जरूर सुनेंगे। आप लोगों को दिक्कत क्या है? इंदर सिंह परमार ने ट्वीट करके आपको पद तो बता दिए हैं, तो मतलब और क्या कहना चाहोगे? वो ट्वीट इसलिए करा है उन्होंने क्योंकि जो 15 दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उससे उनको कुछ हद तक उनको असर पड़ा है कि उनको लग रहा है कि आज बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी बात रख दी 15 दिन से पहले। जी जी जी। ये है और कुछ नहीं है। तो आपको पद तो मिल रहे हैं ना, आप काय के लिए कहाँ धरना गए? प्रदर्शन? 18,000 में क्या होगा? 1,78,000 पद खाली है वैसे। जी जी। कम से सर कम आप कुछ 51,000 कहना पद तो चाहते हैं? देना चाहिए ना। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पे आए हैं भोपाल, 51 पद लेके जाएंगे। सरकार 17 पदों की जो भर्ती कर रही है, तो उन्होंने 18 पदों भर्ती निकाली है। पता नहीं उनकी समझ में क्या क्या आ रहा है। भर्ती खाली 17,000 और सोचो भर्ती के 18,000। मेरा सरकार से यही कहना है, जो भर्ती हम मांग कर रहे हैं 51 पदों की, उस पर कार्रवाई करें जल्द से जल्द। जी धन्यवाद। जी जी सर, पर मतलब जो घर बैठे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे हाँ, आप? जो घर बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर आ जाओगे तो सबका काम भी हो जाएगा और सबको जॉब भी मिल जाएगी। इसलिए हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। आप जब भी आओ, कल परसों कभी भी आ जाओ, और हमारा ये धरना सफल हो जाए, तो भगवान से यही आशा है। धन्यवाद। गौरव पाल कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता कर देंगे बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा सबसे कहना है, अगर आपका सहयोग हो जाए, यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, कोई किसी के पास किसी मांग के रुपये लेके आ जाए और आपका सहयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर रहने के लिए, बिछाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, बच्चों के लिए सुविधा मानी, उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। मेरा कहना है कि जो भी घर पे है, आ नहीं पाए कुछ कारणवश, उनको लोगों का सहयोग करना चाहिए, 100% उनको जी, सहयोग करना चाहिए। मतलब गौरव पाल कह रहे हैं कि आपके नंबर बताइए, हम आर्थिक सहायता करेंगे। मेरे तो नंबर उसे क्या? मेरे नंबर 112 नंबर है मेरे, विष्णु शर्मा, TWS कैटेगरी से। नहीं, वो बोल रहे हैं कि मतलब आर्थिक सहायता के लिए आपके नंबर दे दो, हम आर्थिक सहायता कर देंगे वो। वो फोन पे नंबर, हाँ। फोन पे नंबर हमारी सुमित सर भी जारी करेंगे फोन पे नंबर, तो अभी ग्रुप पे डाल दिया जाएगा फोन पे नंबर। गौरव पाल ने एक कमेंट और करा है, हमारे सभी शिक्षकगण को किसी भी कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे, आप वहीं रुको जब तक मतलब आप वहाँ तक रहोगे, हम मतलब कोशिश करने की। सबसे मेरे कहने मतलब ये है, अगर आप आ सकते हो तो आप आ जाओ, अगर नहीं आ पा रहे हो तो जो भी आप आर्थिक सहयोग करना चाहते हो, तो उस तरह भी फ़ोन पे नंबर जारी कर देंगे, तो आप उसमें फ़ोन पे कर सकते हो। आपकी जितनी भी सहयोग राशि बने आप कर सकते हो। जी जी जी। रवि के कुशवाहा कह रहे हैं कि 51,000 पद चाहिए। हाँ, तो रवि सी मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप आ सको तो भोपाल आ जाइए, नीलम पार्क, तो क्या हमारे पास हम लेके ही जाएंगे। अनिल कह रहे हैं कि कल सभी पहुंच जाओ 51,000 पद के लिए। जी मैं कल आ रहा हूं बोल रहे हैं। तो आपका स्वागत है अनिल जी, आप ज़रूर आइए, और हम सब क्या हमारे पास लेकर ही जाएंगे। जी जी जी, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे? आप कुछ कहना चाहोगे? उसके बारे में, क्या? वैकेंसी के बारे में। जी जी। वैकेंसी में क्या है सर, अभी प्रदेश में 11 सालों बाद वैकेंसी आई है, और अगर पहले से ही अगर 5-5 से 10 हज़ार पद भरते तो आज ये स्थिति नहीं होती प्रदेश की। और जो बुनियादी शिक्षा है प्रदेश की, वो एकदम चरमरा गई है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में कोई टीचर है ही नहीं। तो वहाँ पे एक या अतिथियों के भरोसे प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, और वो मध्याह्न भोजन में लगे रहते हैं। बच्चों को कोई शिक्षा का कोई स्तर बचा नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 11 साल बाद जो वैकेंसी है, कम से कम 51,000 पदों पर भर्ती की जाए, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। और जो मतलब घर बैठे देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे कहना चाहते हैं भाई कि मुझे कोई एक विशेष व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, और अगर पद ज़्यादा आते हैं तो सभी लोगों के लिए एक एक वैकेंसी मिलेगी, तो घर से निकलें और अपनी लड़ाई लड़ें, क्योंकि बगैर बच्चे के रोते हुए तो अपनी माँ भी उसको दूध नहीं खिलाती। तो ये तो सरकार है, जब तक अपन उसको कुछ नहीं बोलेंगे तो वो अपने मन से वैकेंसी देने वाले नहीं है।
इसलिए शासन पे प्रेशर तो बनाना पड़ेगा, इसलिए घर से निकलना है। जी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता हम कर देंगे, आप वहीं पे रहो, ऐसा वैसा लोग बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहें? आर्थिक सहायता देखो, इतना तो आज के टाइम इतना पूरे फैमिली से कोई बिलोंग नहीं करता कि जो जहाँ पे आया है तो वो तो खुद इतना सक्षम होके आया है कि मतलब अपना जितने टाइम आंदोलन चलेगा उसमें रह सकता है। सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे पब्लिसिटी होना चाहिए। गौरव पाल कह रहे हैं कि आप लोग कमज़ोर मत पड़ना, सभी लोग आपके लिए सहयोग के लिए खड़े हैं और मैं कल आ रहा हूँ, शाम को निकल रहा हूँ। आप लोग आए इससे कोई सबसे बड़ा सहयोग है और बहुत बाकी की व्यवस्था भी चलती रही। जी जी जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या आएगी तो ज़्यादा अपना जो भी आंदोलन है उसमें जल्दी सफल होगा। जी। और जो बोल रहे हैं कि हमें 51,000 पद चाहिए ही चाहिए, कमेंट में बार बार आ रहा है कि 51,000 पद चाहिए चाहिए। तो चाहिए हकीकत है, लेकिन ऐसे घर पे बैठ के नहीं मिलने वाली। क्या कमेंट नहीं, कमिटमेंट। कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट करने से, घर पे बैठ के कमिटमेंट करने से कुछ नहीं है। सर आप कहाँ से हो? मैं अशोकनगर। हाँ, नाम? जितेंद्र अग्रवाल। जी जी जी। सर आप कुछ कहना चाहोगे जो लाइव देख रहे आप हैं? बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया। कहने का मतलब ये है, हम मामा जी से कहना चाहते हैं कि आप चाहे कितनी अच्छी शिक्षा नीति बना लो, अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो वो किसी काम के नहीं है। सारी नीतियाँ धरातल के रसातल में पहुँच जाएंगी अगर शिक्षक नहीं हुए तो कम से कम शिक्षकों की अच्छे से अच्छे भर्ती करें। हमारी मांग है 51,000। अगर इतने पे भर्ती करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। जी जी जी। और यहाँ पर जो मतलब मनोज पाल कह रहे हैं कि मैं आर्थिक सहयोग करूँगा, कह रहे हैं घर बैठे, तो उनको क्या कहना? देखिए, जो अपनी तरफ से जो सहयोग दे हम स्वागत करते हैं। हम किसी का विरोध करने नहीं बैठे, हम बस सरकार तक अपनी मांग पहुँचाने के लिए बैठे हैं। जो हमारा समर्थन करता हम समर्थन के लिए बैठे हैं। आओ हमारा समर्थन करो। हम देश के प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप आइए, बैठिए, समर्थन कीजिए और सरकार तक अपनी मांग पहुँचाइए, क्योंकि सरकार के कान में तेल डालना ज़रूरी है जो कि उनके बहरेपन को दूर कर सके। वैसे ही हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मतलब कमेंट आ रहा है कि 51,000 पद वर्ग 3 में चाहिए चाहिए, ऐसे कमेंट आ रहा है। देखिए, बिल्कुल चाहिए ना। देखिए, क्या कहना चाहिए? एक सोचने वाली बात है कि अगर हमने 51,000 किया, हम 52,000 भी तो बोल सकते हैं, हम 50,000 भी तो बोल सकते हैं। 51,000 कहा गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि इसको इस हिसाब से कैलकुलेट करके बताया गया है कि जो लोग क्वालिफाई हुए उनमें अधिक से अधिक लग सके और जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा गई है वो सुधर सके। यानी 51,000 का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण रखता है, वो कैलकुलेशन के बाद आया है। और जो घर बैठ के ये नारे लगा रहा, मैंने जो बात बोली कि कमेंट से नहीं कमिटमेंट से काम चलेगा, उनको यहाँ आना पड़ेगा। सिर्फ देखो, पहली बात तो ये कि जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतनी अभी आज के समय में लड़ाई भी ज़रूरी हो गई है। जैसे घर बैठ के आप नारेबाजी कर लोगे उससे कुछ नहीं होना है। आपको आना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी अपनी बात आप सरकार तक पहुँचा पाएंगे। और फिर का सरकार के बहरेपन को दूर करने का एक ही तरीका कि उनके कान में तेल डालना ही पड़ेगा। यानी मैं प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। ये गौरव पाल कह रहे हैं कि आप लोग वहीं रहो, मैं कल निकल रहा हूँ, आंदोलन ख़त्म मत करना और जब तक पद वर्दी ना आए वो वहीं पे रुकना। देखिए, ये तो कहने की बात ही नहीं है। हम पहले से निर्णय करके आए हैं, ये सुनिश्चित करके आए हैं, ये इंश्योर करके आए हैं कि हमें 51,000 पद लेकर ही वापस जाना है। यानी हम पहले से तैयारी करके आए हैं। जी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहे हैं कि 51,000 पद के लिए 51,000 पद चाहिए चाहिए। बिल्कुल चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई, जब आपने इतने सालों से भर्ती नहीं की और अब अगर आप हमें 7,000 का लॉलीपॉप दे रहे हो, आप हमें 18,000 का लॉलीपॉप दे रहे हो, तो कुछ नहीं होना। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें चाहिए मावा कुल्फी। यानी हमें बड़ी घोषणा चाहिए, हमें चाहिए 51,000 पद। छोटी मोटी घोषणाओं से अब कुछ नहीं होना है। अगर आप छोटी मोटी भर्ती करते हैं, मान लो 7,000 की किया, 18,000 की तो ऐसा करके सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि ऐसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी नहीं। क्योंकि जो टीचर जाएंगे ना इतने कम, उनके ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा कि वो और परेशान हो जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था की हालत और ख़राब हो जाएगी। यानी अगर 51,000 पद पर भर्ती करते हैं तो सारी व्यवस्थाएं एज इट इस कंडीशन में आ जाएगी जैसे पहले थी, और बुनियादी शिक्षा मजबूत होगी, और ये बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल एजुकेशन। और आप वो इंदर सिंह परमार को क्या कहना चाहोगे? 18,000 पर अरे वो तो प्रभु है, वो श्री 1,000 इंदर सिंह परमार नहीं, श्री 1,000 इंदर सिंह परमार जी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि भैया शिक्षा की व्यवस्था सुधारने का काम शिक्षा मंत्री का है।
लेकिन वो जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले रहे हैं, हम शिक्षक अपने ऊपर ले रहे हैं, तो कम से कम हमें वो मौका तो दो, हमें वो अवसर दो, हमें वो अपॉर्चुनिटी दो कि हम जाके शिक्षा व्यवस्था सुधारें। अगर आप नहीं सुधार पा रहे तो हमें मौका दो, हमें शिक्षक बनाओ ताकि हम उस व्यवस्था को जाके सुधार सकें। एक और मुद्दा, जो डीएड बीएड वाला है जी। ने कोई मतलब यहाँ पर कमेंट करके कह रहे हैं कि बीएड हटाओ, और कोई कह रहे हैं कि मतलब डीएड बीएड दोनों, तो इसके लिए मैं सबका ध्यान हटाना चाहता हूँ। आपको आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि वर्ग 3 में हमें 51,000 पद चाहिए, इसमें डीएड होना चाहिए, बीएड वालों को लो, इसको हटाओ, उसको भेजो, अतिथि को लाओ। ये मतलब इन किसी भी भ्रांतियों में हमें जाना ही नहीं है। हमारी बस एक मांगे, हम सब एक हैं। मैं फिर बताना चाहिए, डीएड हो, बीएड हो, अतिथि हो, कोई भी हो, प्रदेश के वो बेरोजगार युवा भी जिनका वर्ग 3 से फिलहाल कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये लड़ाई हर बेरोजगार युवा की है। तो मैं हम सब एक हैं, हमें इन चीज़ों में बंटना नहीं है और न ही कोई हमें बांटने का प्रयास करे। और अगर कोई प्रयास करता भी है ये दुष्प्रयास, तो हमें उससे भटकना नहीं है। हमारी बस एक ही मांग रहनी चाहिए और वो है 51,000। जी, यहाँ पर कमेंट भी आ रहा है कि तो बहुत से कमेंट ये आ रहे हैं कि 51,000 पद होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और जो कमेंट कर रहे हैं ना, उनको भी आना चाहिए। पहली बात जी 1,78,000 क्वालिफाई हुए हैं और पद खाली है 1.25 लाख। तो बताओ, इसमें से 51,000 कोई इनसी गलत मांग हो गई? हमारी मांग पूरी तरीके से न्यायोचित है, जायज़ है। जी और बिल्कुल तरह उस हिसाब से मैं एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा, वैध है। हमारी जो मांग है वो वैध है। हम ये नहीं कह रहे कि मान लो वो बोल दे कि 10,000 पद खाली, आप 51,000 कैसे मांग रहे हो? क्या 10,000 खाली है? नहीं, 1.25 लाख पद खाली है। तो 1.25 लाख में 51,000 कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर आप इतनी भर्ती करते हो तो एक तरह से आप अपना ही नाम ऊपर करोगे कि आपने बेरोजगारी को एक लेवल पर ख़त्म करने का एक मास्टर स्ट्रोक निकाला है। लेकिन बस वही करना चाह रहे हैं हम। मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं करें, कम से कम आप भर्ती तो करो। आपने इतने सालों से कुछ नहीं किया तो अब तो करना ही पड़ेगा। एक कमेंट आ रहा है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप वहीं पर रहो, हम आपके साथ हैं। हम तो आपका उसके समर्थन करते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, हम यहीं हैं। हम आपकी बात का भी स्वागत करते हैं, लेकिन हम तो ऑलरेडी यहीं हैं। आप नहीं कहोगे तब भी हम यहीं हैं। हम यहाँ पे हमारा प्रदर्शन हम यहाँ पे करते रहें। आप निश्चिंत रहे और आपसे बस प्रार्थना है कि अगर आप कमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए। नहीं, एक कमेंट ऐसा भी आया सर कि मतलब 1 लाख पद होना चाहिए, 51,000 नहीं। तो इसे क्या कहना चाहोगे आप? सुनिए, जो पहले सिर्फ 7,000 पद पर भर्ती करने वाले थे, अब बड़ा चला कि सिर्फ 18,000 की है। उनसे आप इतनी की कहाँ उम्मीद रख रहे हो? आप 1 लाख की कहाँ उम्मीद रख रहे हो? कम से कम 51,000 पे भर्ती पे पदों पे भर्ती कर दिए, बहुत बड़ी बात है। आप उनसे 1 लाख के बाद उम्मीद रख के आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो। कम से कम 51,000 पद उन्हें करना चाहिए। और हमारी मांग पूरी तरीके से जायज़ है और हमें उम्मीद भी करते हैं कि मामा जी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1,01,000 आदमी, तो अगर उनको युवाओं की वाकई में चिंता है, प्रदेश में फैल रही बेरोजगारी की वाकई में चिंता है, तो वो निश्चित रूप से इस पर हमारी मांगों को मानेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इन पे सवाल या निशान उन्हीं पे खड़ा होगा, क्योंकि वो जिस प्रकार से वादे करते हैं, जिस प्रकार के उनके वक्तव्य होते हैं और जो उनका मंतव्य है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो भर्तियाँ नहीं करते तो कहीं ना कहीं सवाल उन्हीं पे उठे। एक सवाल और, वो दीक्षा जी कह रहे हैं कि हम कैसे आए, हम तो अकेले हैं बोल रहे। तो आप क्या मतलब मैं भी बहुत से अकेला हूँ। मैंने आस पड़ोस में इन्विटेशन नहीं दिया कि चलो मैं भोपाल चल रहा हूँ, मेरे साथ चलो, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को कोई मारेगा पीटेगा। मैं किसी से पूछ कर नहीं आया हूँ, मैं भी अकेला निकल आया हूँ। मेरे घर पे भी काम थे, मेरी भी मजबूरियाँ थी, लेकिन मैंने कहीं इन्विटेशन नहीं बांटा प्लीज़ आप मेरे साथ चल लो, आपका खर्चा मैं उठा लूँगा। मैं अपने आप निकल आया ना, अपना झोला उठाया, हम निकल आए भोपाल के लिए। तो इसमें बाकी युवाओं से भी आह्वान करा, आप अकेले नहीं हैं, आप आइए, हम यहाँ बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप कहाँ से अकेले हो? आप बस मस्तिष्क में ख्याल लेके आइए कि हमें 51,000 पद चाहिए और अपना बैग उठाइए और निकल पड़िए। आप अकेले नहीं हैं, यहाँ हम सब बैठे हैं। और यहाँ आने के बाद जो आप यहाँ का हुजूम देखेंगे, आप खुद संतुष्ट, हाँ, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अकेले नहीं हैं, आप बस आइए। हाँ, और हमारी और भी बहनें आई हैं। दीक्षा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारी और भी बहुत सारी बहनें आई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के हमारी लाडली लक्ष्मी, तो भाई लाडली लक्ष्मी भी तो प्रदर्शन कर रही है, तो आप कहाँ सो रहे हो? तो आप आइए, आप मामा की लाडली लक्ष्मी, आपको तो खास तौर पर आना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, निश्चित जी। और एक और कमेंट आया कि मामा जी पे दबाव डालो। जी, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। मामा जी पे दबाव डालो तो 51,000 पद देंगे। देखो, दबाव एक ऐसी चीज़ है, अब मैं इसके थोड़े साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक गुब्बारा है, उस पर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दबाव होना चाहिए एक मेंटेन के साथ उसको कीजिए। दबाव डालिए, लेकिन उस हिसाब से कि वो हमारी मांग भी माने, हमारी मजबूरी भी समझे। दबाव डालने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि हम कहीं, जैसे हुआ ना, कहीं ट्रेन नजर आती, कहीं बसें नजर आती, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है।
हमारा आंदोलन जितने भी दिन होगा या अनिश्चित है, अनिश्चितकालीन है, जब भी होगा शांतिपूर्ण होगा। और हम अपने मुखमंडल से अपनी बात रखेंगे, हम अपने नारों के द्वारा ही अपनी बात रखेंगे। हमारा कोई हिंसा करने का या उग्रवादिता का कोई हमारा मंतव्य नहीं है। क्लियर कर, टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीचर को, हम टीचर हैं जी जी, हम टीचर की तरह ही आंदोलन करें। हम उन लोगों की तरह नहीं कहीं कुछ भी नारे लगा दिए, किसी के भी खिलाफ बोल दिए, नहीं। हम बस अपनी मांग अपने प्रतिनिधि को पहुंचा रहे हैं। अरे भाई हमें कोई समस्या होगी तो हम पापा के पास ही जाएंगे ना, कि पड़ोस के अंकल जी को जाकर बोलेंगे कि भैया प्रॉब्लम है, थोड़ा आके देख लो। सही बात है ना, पापा के पास ही जाएंगे तो हम हमारी मांग हमारे प्रतिनिधि, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति रख रहे हैं। और यही उम्मीद हम सरकार से भी करते हैं कि वो भी हमें, जैसे हमारे पालन करता, हमें नर्चर करते हैं, पालते हैं, वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की बात को सुनेंगे। और एक राजपाल का एक कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि 1 लाख पद की मांग करो तो 51,000 देंगे। मैं पहले राजपाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, आप कहाँ हो? बहुत बढ़िया पॉइंट है। पहले उन राजपाल जी से पूछना चाहता हूँ, आप होगा, आप पहले भोपाल आओ, हम 1,51,000, अब ये अंगड़ाई है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। तो राजपाल जी आप आओ, हम 51,000 का 1 लाख की भी मांग करेंगे, आप आइए, स्वागत है। ये बार बार कमेंट आ रहा है कि 1 लाख की मांग होगी तभी 51,000 पद मतलब मिलेंगे। हाँ सर जवाब